तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर जो बीपीएससी का क्वेश्चन पेपर है प्रीवियस ईयर का, किस टाइप का आता है। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाएगा जो बिहार टीचर वैकेंसी है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये आपको रियल आइडिया लग जाएगा कि बीपीएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का लेवल क्या रहता है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है वॉशिंग मशीन का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, किस पर कार्य करती है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपकेंद्रण के सिद्धांत पर काम करती है कौन, वॉशिंग मशीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का सेकंड नंबर, प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी, यानी कि प्रकाश की जो चाल है वो कम किस में होगी। तो प्रकाश की चाल होगी यहाँ पर कम होगी शीशा में। अगर हम ध्वनि की बात करें कि जैसे माध्यम बढ़ा दें तो माध्यम बढ़ाते से जैसे डेंस होगा, ज़्यादा घना होगा तो ध्वनि तेज जाएगी, लेकिन प्रकाश क्या होगा, ज़्यादा अगर डेंस होगा तो वो कम हो जाएगी। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला देखते हैं आज का क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है और 3 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है फ्रेंड्स, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। तो सदिश राशि कौन नहीं है, तो ये हो जाएगा हमारा गति। ठीक है, सदिश राशि नहीं का मतलब क्या होगा, ये अदिश राशि है, बाकी सारी सदिश राशि हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का फोर्थ नंबर, और फोर्थ नंबर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार पूछ ही लिया जाता है। इसमें बोला जा रहा है यदि धरती की घूमने की गति यानी कि जो स्पीड है, मोशन है, बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन कितना हो जाएगा। इसका जो वजन है रियल में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य होने पर मतलब क्या है कि कोई वजन रहा होगा, अब घट जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, यानी कि घट जाएगा। अगला देखते हैं फ्रेंड्स आज का फिफ्थ नंबर, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था, यानी कि गति का नियम किसने दिया था। तो ये हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो बी ने, न्यूटन ने दिया हुआ था गति का नियम। क्वेश्चन नंबर 6 है फ्रेंड्स, बोला जा रहा है किस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि आवोगाद्रो संख्या। अगर आवोगाद्रो संख्या की बात करें तो ये होता है 6.023 गुणे 10 की घाते 23। ठीक है, ये कभी कभी वैल्यू पूछ ली जाती है इसकी। अब देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन 7 नंबर, और 7 नंबर पे बोला जा रहा है यहाँ पर कि अपेक्षिकता का सिद्धांत किसने दिया था। तो अपेक्षिकता का जो सिद्धांत है वो दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 8, एक संवाहक के तापक्रम में परिवर्तन के कारण इसमें विभव परिवर्तन होता है और इस घटना को हम क्या बोलते हैं। तो इस घटना को हम बोलते हैं पेल्टियर प्रभाव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फ्रेंड्स 9 नंबर, बोला जा रहा है आवर्धक कांच में किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर लेंस प्रयोग किया जाता है उत्तल, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है 10 नंबर, चुंबकत्व का अनचुंबकीय सिद्धांत निम्न में से किसके द्वारा प्रदर्शित होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, यानी कि पारा। पारा में जो होगा ये प्रदर्शित नहीं करेगा। अगला है हमारा 11 नंबर, परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं। तो परमाणु के नाभिक में कौन से मूलकण होते हैं, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि यहाँ पर मान लो कोई है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो इसके बाहर होते हैं नाभिक के, तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आज का हमारा है 12th नंबर क्वेश्चन, बोला जा रहा है जिस धातुकर्म प्रक्रिया के अंतर्गत धातु मिश्रित अवस्था में पाई जाती है उसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे ऑप्शन नंबर ए, प्रगलन बोलते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नंबर 13, निम्न में से पीतल के घटक है, यानी कि जो पीतल है वो किससे मिलकर बना होता है। तो पीतल होता है तांबा और जस्ता से, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर, और 14 नंबर पे बोला जा रहा है निम्न में से किसे अनबुझा चूना कहते हैं। तो अनबुझा चूना हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, CaOH। और इसको अगर हम सी वाले को बोलें तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, बुझा हुआ चूना। ठीक है, बुझा हुआ चूना हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इसका अनबुझा की बात कर रहे हैं तो अनबुझा हो जाएगा ऑप्शन नंबर है CaOH। देखते हैं आज का जो 15 नंबर है, जंग लगे लोहे के वजन में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है। यानी कि अगर कोई लोहा है जिस पे जंग लगा हुआ है उसमें क्या परिवर्तन होगा। तो देखो, ये तो पता होगा कि जंग लगने पर लोहे का जो भार होता है वो बढ़ जाता है। ए, यह लंबे समय तक बढ़ता है। अगला है क्वेश्चन नंबर आज का 16 नंबर, इस पर बोला जा रहा है निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। ये कई बार पूछ लिया जाता है। तो श्वेत धातु हम किसको बोलते हैं, प्लेटिनियम को। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी, प्लेटिनियम।
उत्कृष्ट धातुओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर विचार कीजिए, यानी कि हमें बात कर रहे हैं किसके, उत्कृष्ट धातुओं के, नोबल मेटल के बारे में। तो बोला जा रहा है उत्कृष्ट धातुएं प्रकृति में शुद्ध रूप में पाई जाती हैं। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो रिएक्शन नहीं करती हैं किसी से भी। अगला सेकंड बोला जा रहा है यूरेनियम और सीसा यानी कि पीबी उत्कृष्ट धातु के उदाहरण है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारे पहला और दूसरा दोनों सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा सी वाला एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे बोला जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करना है। शुद्ध जल में नमक को घोलने से जल का क्वथनांक बढ़ जाता है एवं जल का हिमांक घट जाता है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। सेकंड बोला जा रहा है जल में जब मिथाइल एल्कोहल डालते हैं तो जल का क्वथनांक घट जाता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएंगे पहला और दूसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही सही है। बायोगैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? तो बायोगैस हो जाएगा मीथेन, यानी कि इसको हम बोलते हैं CH4 भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, निम्न में से किस रसायन के कारण पटाखा फोड़ने से चमकदार लाल रंग निकलता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्ट्रैंसियम के कारण लाल चमक निकलती है। अगला है 21 क्वेश्चन। 21 पे बोला जा रहा है यहाँ पर कि लवणता युक्त वातावरण प्रेमी पौधों को हम क्या बोलते हैं? तो देखो लवणता युक्त से हम नाम समझ सकते हैं लवण मृदोद्भिद। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा जो सही है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला 22 दिया है और इसमें बोला जा रहा है कवक पौधों में नहीं पाया जाता है। तो कवक पौधों में नहीं पाया जाता है सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला है 23 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है परागकण की सुपरिभाषा क्या है, यानी कि परागण क्या होता है उसकी परिभाषा हमें बतानी है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहाँ पर ए। परागकण का पराग केसर से कुलोम छिद्र तक स्थानांतरित होने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं परागकण। 24 पे बोला जा रहा है पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो पोषक तत्व प्राप्त करते हैं मृदा से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला है 25 नंबर, और 25 क्वेश्चन पे बोला जा रहा है पाइन, फर, स्पर्म, सीडार, लार्च, साइप्रस आदि मशहूर जो हैं लकड़ी उत्पादक पौधों में से बहुत से भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये सभी क्या हैं? मतलब जो एग्जाम्पल दिए गए हैं बताना है कि ये हैं क्या। तो यहाँ पर ये हैं सारे अनावृत बीजी हैं। ठीक है, अनावृत बीजी पौधे हैं सारे के सारे। अगला होता है यहाँ पर 26 नंबर। 26 में बोला जा रहा है निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित का मतलब कौन सा एकदम सही मिला हुआ है, जैसे स्कर्वी, थाउमिन, ये तो गलत हो गया। तो सही कौन सा हमें ये बताना है। तो हो जाएगा डी, यानी कि मलेरिया हो जाएगा क्लोरोकीन के द्वारा। क्वेश्चन नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका विहीन जंतु है तो ये हो जाएगा केचुआ, जिसमें लाल कणिका नहीं पाई जाती हैं। अगला है 28 क्वेश्चन। 28 बोला जा रहा है कार्बोहाइड्रेट के अपघटोत्पाद अंतिम रूप से क्या बनता है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जो है जब अपघटन हो जाता है तो उसके बाद में क्या बनता है सबसे लास्ट जो है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन 29 नंबर बोला जा रहा है अधिकतर एंजाइम कैसे होते हैं? तो अधिकतम जो एंजाइम होते हैं वो क्या होते हैं? प्रोटीन के ही बने होते हैं। तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला 30 नंबर। 30 पे बोला जा रहा है यहाँ पर किस वैज्ञानिक चिकित्सक ने पहली बार टीकाकरण की शुरुआत की थी? तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एडवर्ड जेनर ने टीकाकरण की शुरुआत करी थी। इसका जो अगला पार्ट है जो कि साइंस वाला है पार्ट, वो हम लेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो साइंस जीके है। अगर आपने नहीं देखा है तो इसके वीडियो में लिंक नीचे लिंक दी है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।